बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं 20 पॉइंट। तो व्यूअर्स, आज जो है चूज़ों का 7वां दिन है और आज हमने इनकी जो वैक्सीनेशन है वो भी करनी है एनडी की। तो वो आज हम देखेंगे कैसे वैक्सीनेशन करते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं, तो वो मैं सारे के सारे आपको इस वीडियो में बता दूंगा। साथ जितना हो सका पॉसिबल हो सका मैं आपको साथ साथ वीडियो बना के बताता रहूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर्स, तो मैं अभी आपको जो एनडी लसोटा की वैक्सीन है वो मैं बता देता हूँ और साथ जो विटामिन हम लाए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से हमने लाने हैं। बाकी इस तरह की मुख्तलिफ कंपनियाँ हो सकती हैं, वो अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है चूज़े रखे हुए हैं तो फिर आपको एक अदर डॉक्टर के साथ जो है कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ बीमारियाँ वगैरह आती जाती हैं। तो फिर उससे ये है कि जो मोर्टेलिटी की रेशो है वो आपकी कम रहती है। तो हमारे पास ये जो है ये वैक्सीन है। ये आपको तकरीबन एक जो है 300 से 350 के दरमियान आपको मिल जाती है। मुख्तलिफ रेट है मुख्तलिफ जगहों के। ये आपकी एनडी लसोटा की वैक्सीन है जो कि आपने पहले 7 दिन के अंदर करनी होती है, 5 से 7 दिन के अंदर अंदर। तो पहले हमने 5वें दिन का सोचा था कि 5वें दिन कर देंगे, लेकिन थोड़ा बिजी स्केड्यूल था, इस वजह से हम नहीं कर सके। तो आज 7वां दिन आ गया। अब ये जो आपको एक वैक्सीन की बोतल नज़र आ रही है ये है 1000 चूज़ों के लिए आपको काफ़ी है। अब यहाँ पे 1000 लिखा हुआ नज़र भी आपको आ रहा होगा। तो इसीलिए जो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि अगर आपने बड़े पैमाने पे बिजनेस करना हो तो आपने जो चूज़े रखने हैं वो इस तरह रखने हैं कि वो 1000 की जो फिगर है वो क्रॉस कर रहे हो। मीन्स के 1000, 2000, 3000 के लेट्स सपोज अगर आप 500 या 1500 चूज़े रखते हैं। अगर आप 500 चूज़े रखते हैं तो आपको जो मैन है वो यही वैक्सीन लानी पड़ेगी। तो अब इसमें आपको जो टेबलेट नज़र आ रही है वो ज़ाहिर बात है कि वो हाफ तो आपको मिलेगी नहीं। तो अब 500 चूज़ों के लिए आपको ये 1000 चूज़ों के लिए जो वैक्सीन मिलती है वही लानी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपने बड़े पैमाने पर बिजनेस करना है तो आपने जो 1000 की फिगर है उसी के मुताबिक आपने चूज़े लाने हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो ये हमने इतनी ज़्यादा मसला तो नहीं है, क्योंकि 300 रुपये की अगर वैक्सीन है तो बहुत हमें फ़ायदा होता, तो 150 रुपये का फ़ायदा होता, जो कि इस तरह इतना खास नज़र नहीं आता कि यार इतना खास कोई नुकसान भी नहीं है हमारा। लेकिन बिजनेस में हमें छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि हमें देखना होता है कि कहाँ पे 10 रुपये हमारे ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहे हैं, कहाँ पे हमारे 10 रुपये कम लग रहे हैं। एक ये भी चीज़ है कि हमने एक एक चीज़ देखनी होती है, लेकिन साथ ये है कि हमने क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना, क्योंकि बहुत सी वैक्सीन ऐसी हैं जो कि 200 रुपये में भी 150 रुपये में भी वैक्सीन मिल जाती हैं, लेकिन वो एक अच्छी कंपनी की वैक्सीन नहीं होती। तो इस तरह की वैक्सीन भी आपने नहीं लानी, एक अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन लानी है। बाकी ये है कि हमने हर तरह से देखना होता है कि हमने बिजनेस में कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो ये तो हमारी वैक्सीन होगी। दूसरा हमारे पास जो विटामिन है वो हमने ये विटामिन है हमारे पास, इनका नाम है हमारा जो वैक्सी ड्रॉप के नाम से विटामिन है। तो ये विटामिन आपने ले आने, इनका जो रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, 30 रुपये की ये एक बोतल है। तो जितनी आपने चूज़े की जो जो भी आपकी क्वांटिटी है उसके मुताबिक आपने वैक्सीन ले आनी है। हमारे पास ये 5000 चूज़े हैं, तो हमने 5 वैक्सीन की बोतल लाई है और 5 ही इन विटामिन की जो बोतल है वो ये लाई है। तो अब हमने इनको यूज़ कैसे करना है, इसका करना ये है कि आपने एक सिरिंज जो इंजेक्शन टाइप का होता है वो ले आना है आपने। अभी यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ उसका। ये आपके पास वैक्सीन होगी इस तरह की, और ये एक इंजेक्शन टाइप का एक ये सिरिंज हो गई। इसमें आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये जो विटामिन थी यहाँ से आपने ये फुल जो सिरिंज है वो फुल कर लेनी है, और इसको आपने जो हमारे पास ये वैक्सीन की बोतल है इसके अंदर आपने डिप कर देना है। जब ये सारा आप इसको फुल कर देंगे तो फिर आपने शेक करना है इसको, तो ये जो टेबलेट है वो सारी की सारी मिक्स हो जाएगी इसमें। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो सारी मिक्स हो चुकी है तो आपने इसका ढक्कन ओपन करके देन आपने ये जो सारी की सारी वैक्सीन है ये आपने जो विटामिन की बोतल है इसके अंदर डाल देनी है, और सारा आपने वहाँ पे फिर शेक करना है, ताकि ये सारे के सारे विटामिन जो था हमारा इसमें आपकी जो वैक्सीन है वो घुल मिल जाए। उसके बाद इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। तो पहला प्रोसीजर ये है कि आप
जहाँ पे आपके फार्म की जगह है वहाँ पे आप बीच में कोई शापर वगैरह या कोई भी इस तरह की क्रॉसिंग एरिया लगा के, ताकि चूजे जो है उस साइड पे ना जा सकें। एक साइड पे आपने चूजे रखने हैं और एक साइड पे आपने खाली जगह रखनी है। तो फिर 1 बाय 1 आपने एक आध चूजे को इस इंजेक्शन के साथ या फिर वो जो आपके पास विटामिन की बोतल है उसके साथ आपने 1 बाय 1 एक एक जो ड्रॉप है वो चूज़ों की आंखों में डालना है, और दूसरा जो ड्रॉप है वो चूजे के नाक में डालना है, और इस तरह 2 ड्रॉप जो है वो आपने चूजे के मुंह में डाल देने हैं। मैक्सिमम आपने चूजे को जो है वो 6 ड्रॉप यूज़ करने हैं कि 2 ड्रॉप आपके चूजे की आंखों में हो जाएंगे, 2 ड्रॉप आपके चूजे के नाक में हो जाएंगे, और 2 ड्रॉप जो है वो चूजे के मुंह में डाल दें। तो इसी तरह 1 बाय 1 जब चूज़ा आपका एक फ्री हो चुका है, आपने उसको वैक्सीन वगैरह पिला दी है, तो आप वो शापर के दूसरे साइड पे फेंकते जाएं, ताकि वो चूज़े जो है मिक्स ना हो जाएं कि किन किन चीज़ों को आप वैक्सीनेशन कर चुके हैं और किन चीज़ों की वैक्सीनेशन नहीं की। तो एक ये प्रोसीजर है कि आप इस तरह काम कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने सारा ये काम किया था, लेकिन अब क्योंकि वो सारा हम 3-4 पार्टनर हैं बिजनेस के और वो सारे हम मिल के काम कर रहे थे, तो उस वक्त क्योंकि इतना ज़्यादा वो अफरा तफरी का काम होता है और काफ़ी बड़ा थक भी जाता है थोड़ा बहुत, तो उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाया। दूसरा जो इसका आसान प्रोसीजर है वो ये है कि आप जब आप वैक्सीन को जो है वो शेक कर चुके होंगे, उसके बाद आपने इसको विटामिन की बोतल के अंदर डाल देना है, और जो विटामिन की बोतल है वो आपने 5 लीटर पानी के अंदर सारी मिला देनी है। उसके बाद आपने इन चीज़ों को वो पिला देना है पानी। तो उससे भी आपका ये है कि जब आपके बहुत ज़्यादा तादाद में हो चूज़े, तो फिर ये है कि उन सारों को 1 बाय 1 पकड़ के उनकी वैक्सीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप 1 बाय 1 चूज़ों को वैक्सीन करें, ताकि उससे ये होता है कि बंदे को पता होता है कि हर एक चूज़े की वैक्सीन हो चुकी है, और फिर बीमारी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन दूसरा प्रोसीजर भी ठीक है, थोड़ा सा इजी भी है। तो उसका पहले तरीका ये है कि आपने चूज़ों को पहले 3-4 घंटे तक या हाफ एक दिन तक आपने उनको पानी नहीं देना, ताकि वो काफ़ी हद तक प्यासे हो चुके हों। जब वो प्यासे होंगे फिर आपने उनको विटामिन का जो ये मिला पानी देंगे, वैक्सीन मिला के पानी देंगे, तो वो एकदम से पीना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर तकरीबन ये परसेंटेज इनकी ज़्यादा होती है कि सारे के सारे चूज़े जो है वो पानी पी लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप पानी रखेंगे तो मे भी कोई चूज़ा जो है ज़्यादा पानी पी ले, कोई चूज़ा जो है वो पानी पिए ही ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका अंदेशा होता है। तो आपने पहले ये करना है कि पहले इन चूज़ों को प्यासा रखना है 3-4 घंटे तक। जब ये सही प्यासे आपको नज़र आए तो उसके बाद आपने इनको वैक्सीन और विटामिन मिला जो पानी होगा वो आपने इनको पिला देना है। तो ये कुछ प्रोसीजर थे, ये 2-3 प्रोसीजर थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो हम वैक्सीन करते रहेंगे वो साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तक जो है चूज़ों की मोर्टेलिटी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हो गई थी, वो हमारी काफ़ी हद तक जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में कोई 40-50 चूज़े मार गए थे। लेकिन अभी टेम्परेचर जो है हमारा कंट्रोल हो चुका है, अब माशाल्लाह चूज़े भी एक्टिव हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी वीडियो काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ मैं अपडेट करता रहूँगा। 2-3 दिन के बाद मैं वीडियो कोई ना कोई बनाता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप मुझे बता सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए जो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे, जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।
लाने होने याद है